हेलो हेल्थ मेड फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड़ियों के दर्द का आयुर्वेदिक इलाज। अगर आप मॉडर्न साइंस यानी कि एलोपैथिक के पास जाते हैं तो आपको सर्जरी के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद में कितने सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि अवेलेबल हैं जो एड़ियों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एड़ियों का दर्द होने लग जाता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी एड़ी में दर्द रहता है और आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो या फिर आप कुछ और जानते हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो एड़ी का दर्द होता है वो बहुत ही परेशान करता है और बहुत ही सीवियर होता है, क्योंकि जो एड़ियाँ होती है उस पर सारा वजन अपने शरीर का टिका रहता है और जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चलने फिरने का काम होता है, वो सारा एड़ियों के थ्रू ही होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। अगर ये जो पेन होता है, अगर आप गलत फुटवेयर पहनते हैं या फिर उबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलते हैं या फिर कहीं हाई जंप करते हैं या फिर सीढ़ियों में आपका पैर उलट पुलट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एड़ियों के दर्द में भी दो कंडीशन होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करी हो या फिर हाई हील डाल ली हो, जंपिंग करी हो, रनिंग करी हो, तो उस कंडीशन में अगर पेन होता है तो वो आपका आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट या फिर होम रेमेडीज समझ लीजिए, उससे ठीक हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है एड़ी अगर एड़ियों में जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है या फिर प्लांटर फसाइटिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको आपकी कंडीशन जाननी होगी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है। तो पहली कंडीशन थी जो कि रनिंग या फिर जंपिंग के कारण हुई थी या फिर हाई हील्स के कारण हुई थी। उसमें अगर आप बर्फ़ का सेक करते हैं या फिर आप गर्म पानी में रखते हैं, हाइड्रोथेरेपी करते हैं, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। जो सेकंड कंडीशन है जो कि प्लांटर फसाइटिस है या फिर आपकी जो कल्केनियल स्पर कह सकते हैं, एड़ी की जो हड्डी बढ़ती है वो वाली कंडीशन है, तो वो इस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगी। तो आप इन दोनों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एड़ी का दर्द है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं और उसमें कौन सा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडर्न का अगर ट्रीटमेंट लेंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, तो वहाँ पर केवल और केवल सर्जरी मिलेगा या फिर आपको सेक मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है कल्केनियल स्पर। आपने सुना होगा कि जो पैरों की जो हड्डी होती है वो बढ़ने लग जाती है, नुकीली हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत सीवियर पेन होता है जब भी आप कोई काम करते हैं, चलते हैं। तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पर अग्निकरण किया जाता है। जो भी वो जो हड्डी नुकीली बढ़ रही होती है उसको रोक दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये अग्निकरण होता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होती है। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आग से जला देंगे या फिर जला करके उसको रोक देंगे। तो वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कोई प्रोसीजर हुआ है या नहीं हुआ है, ना ही कोई शरीर पे निशान छूटता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, कल्केनियल स्पर। नंबर 2 होता है प्लांटर फसाइटिस। तो प्लांटर फसाइटिस में क्या होता है कि जो आपके प्लांटर फेशिया हैं नीचे पैरों के तलवों पर, तो उनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये भी किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर चलने से या फिर आप कोई हाई हील्स डालते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको प्लांटर फसाइटिस की कहा जाता है। इसमें भी आप क्या ट्रीटमेंट लेंगे। अगर आप मॉडर्न से ट्रीटमेंट लेते हैं, एलोपैथिक से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर सर्जरी आपको एडवाइस करी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कई ट्रीटमेंट मिलते हैं, जैसे कि आपको स्नेहन छेदन यानी कि तेल लगाया जाता है कुछ दिनों तक और वहाँ पर उसको सेका जाता है बहुत अच्छे से। और आप यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर आप ये एक्यूट कंडीशन में है, नया ही हुआ है, तो वहाँ पर आप हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं, यानी कि एक बार ठंडे पानी में एक बार गर्म पानी में सेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में चला गया है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो वहाँ पर फिर से अग्निकरण ही किया जाता है। और मैंने जैसे बताया, यहाँ पर कोई भी निशान नहीं छूटता है, ना ही दर्द होता है। अगर आप रेमेडीज़ अगर ट्राई करते हैं, जैसे कि पहली कंडीशन थी, तो उसमें आप हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी कि एक बार गर्म पानी से एक बार ठंडे पानी से सेक, आप बर्फ़ से सेक कर सकते हैं या फिर आप
तेल की मालिश करके वहाँ पर किसी गर्म कपड़े से उसको सेक सकते हैं। तो इससे आपको रिलीफ अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें रिलीफ नहीं मिलता है तो आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो आपको कई सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलते हैं, जैसे कि लेप लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, सेका जाता है, एनिमा यानी कि बस्तीकरण जिसको बोलते हैं एनिमा दिया जाता है। तो इन सब से इसको ठीक कर दिया जाता है। तो ये घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ईजिली इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, अग्निक्रम नहीं समझ में आया हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और अगर आयुर्वेद से प्यार करते हैं तो एक प्लांट ज़रूर लगाएं। थैंक यू।